नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे 3 ऐसे स्टॉक के बारे में जो अगले हफ्ते के लिए अच्छा टेक्निकल सेटअप दिखा रहे हैं और हम लोग 5 फैक्टर एनालिसिस करेंगे। आज हम बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, एमएसीडी और वॉल्यूम के साथ-साथ डिलीवरी डेटा को भी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पर क्या पोटेंशियल दिख रहा है किस स्टॉक में और क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकता है उन स्टॉक्स में। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले चार्ट पर देखते हैं उन सारे स्टॉक्स को। एक एक करके मैं सारे स्टॉक्स आपको बताता हूं और मैं सबसे पहले स्टॉक की एनालिसिस करने से पहले आपको इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम 5 फैक्टर एनालिसिस करने वाले हैं इस सीरीज़ में, उसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बॉलिंजर बैंड को। तो बॉलिंजर बैंड बेसिकली क्या होता है? बॉलिंजर बैंड एक रिवर्सल इंडिकेटर है। जो जब कोई स्टॉक या मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो ये एक रिवर्सल ढूंढ कर हमें देता है कि भाई यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। तो एक दिस इज अ रिवर्सल इंडिकेटर। तो हम देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड पे क्या स्टॉक रिवर्सल पैटर्न को दिखा रहा है। प्लस हम देखेंगे आरएसआई इंडिकेटर को। आरएसआई इंडिकेटर में हम बेसिकली मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मोमेंटम किस तरफ किसी पर्टिकुलर स्टॉक का शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम आरएसआई को देखेंगे, साथ के साथ एमएसीडी को भी हम इसमें देखेंगे। एमएसीडी बेसिकली आपको मोमेंटम जो है कंफर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको ये बताएगा कि जो ट्रेंड है वो एक्चुअली में कंफर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले बॉलिंजर बैंड में रिवर्सल ढूंढेंगे, आरएसआई में उसका मोमेंटम चेक करेंगे और एमएसीडी की हेल्प से उस मोमेंटम का ट्रेंड कंफर्मेशन पता करेंगे। ये 3 चीज़ें तो हम चार्ट पे देखेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा वॉल्यूम को भी एनालाइज करेंगे कि भाई जिस स्टॉक को हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम का कैसा पैटर्न है, क्या वॉल्यूम सपोर्टेड मूवमेंट आ रही है। उसके बाद हम जो है उसका डिलीवरी भी देखेंगे, पिछले कुछ दिनों से उसमें डिलीवरी किस तरीके से बनाई गई है। तो स्टे ट्यून्ड, एंड तक वीडियो को देखिए। एक एक करके मैं तीनों स्टॉक को डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तीनों स्टॉक का मैं 1 बाय 1 डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ और आपको एग्जैक्ट बाय जोन, कहाँ पर आपको अपना रिस्क रखना चाहिए, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए और क्या पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं स्टॉक्स के, उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा मैं। तो आइए चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहला स्टॉक जो लिस्ट में है वो है SGVN। तो ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से देखो आप स्क्रीन पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर इसने बॉलिंजर बैंड में इस वाले पॉइंट पे एक रिवर्सल शो करा है और रिवर्सल को हमने फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज से कंफर्मेशन भी देखा कि लास्ट 2-3 डेज से ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। साथ के साथ जब आरएसआई को चेक कर रहे हैं तो आरएसआई में क्या बता रहा है? आरएसआई में ऑलमोस्ट ये 47 के आसपास है, जो फ्रॉम 30 से होता हुआ ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रेंड को कंफर्म भी कर रहा है यहाँ पे एमएसीडी। तो ये स्टॉक एक परफेक्ट चॉइस है जो हमारी तीनों कंडीशन को मीट करता है। इस स्टॉक का हम जो है थोड़ा सा वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम में कंसिस्टेंसी है। स्टॉक जो है कंसिस्टेंस वॉल्यूम के साथ चल रहा है। साथ के साथ मैं इसके डेटा को भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। वॉल्यूम के साथ साथ इसमें किस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे इस शीट पे। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ SGVN और फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं इस स्टॉक के साथ, क्या बात है कि ये कल तक का डेटा है। स्टॉक पिछले काफ़ी टाइम से नेगेटिव टेरिटरी में स्लो डाउन करके चल रहा था। पिछले 3 दिन से इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग है। कल की डेट में 4% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। साथ के साथ जब यदि हम देख रहे हैं तो इसका डिलीवरी परसेंटेज भी हमें ठीक ठाक दिख रहा है। 28% था पहले दिन, 18% डिलीवरी परसेंटेज बढ़ा हुआ है, प्लस 23% के साथ पॉजिटिव है। और एक एवरेज 3 डे का आप देखोगे इसका डिलीवरी, तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक डिलीवरी में ये चल रहा है। अपने 20% से ऊपर डिलीवरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है चार्ट पे भी। तो लेट्स अगेन गो टू द चार्ट एंड सी। तो चार्ट पे फिर से हम देखते हैं इस स्टॉक को, यहाँ पर कहाँ पे बाइंग मिल रही है हमें। तो इसका एक बाइंग जोन यहाँ पे मिल रहा है 90 और 90 to 93 के आसपास। इसमें एक बाई पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस हम रिसेंट जो स्विंग लो है वहाँ पर रखेंगे 85 का, और 105 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। पोटेंशियल इसमें जो रिस्क ये है कि यदि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स करना चालू हुआ तो ये यदि इस रिसेंट लो को तोड़ता है, यानी 85 को ब्रेक करता है, तो स्टॉक से हम अपनी एग्जिट बना लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे कि नेक्स्ट स्टॉक अपना कौन सा है।
तो नेक्स्ट स्टॉक जो अपनी लिस्ट में है दोस्तों वो है अपना पॉलीकैब। तो पॉलीकैब में भी हमें सेम सिनेरियो दिख रहे हैं। बॉलिंजर बैंड में हमें बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल रहा है स्टॉक में, कंफर्मेशन मीन के ऊपर क्लोजिंग है, तो एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है इस पॉलीकैब में। ठीक है, पॉलीकैब का RSI यदि हम नोटिस करें तो अगेन दिस इज ऑल्सो एट 47, जी सेम एज SJVN, तो ये एक अच्छी बात है। मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है फ्रॉम बॉटम टू अपसाइड, ओवर सोल्ड से बाई की तरफ ये बढ़ता नज़र आ रहा है। प्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं MACD में भी हमें जो है क्रॉसओवर मिला है, यानी कि ये एक पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। तो ये स्टॉक भी हमारे लिए काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, इसका सेटअप भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। इसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में भी एक अच्छा इंक्रीमेंट दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है, तो ये स्टॉक और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पे एक सर्ज दिख रहा है वॉल्यूम में, तो ये एक अच्छा पिक हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। और इसमें यदि हम इसमें अपनी बाइंग बनाते हैं 5800 से 5820 के बीच में यदि हमें बाइंग मिलती है, यानी जो करंट जोन है इसके आसपास यदि हम बाइंग करते हैं, तो हमारा जो टारगेट हो सकता है, तो हम इनिशियल टारगेट 6100 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो 6400 के लिए हम इसमें जा सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ रिसेंट लो दैट इज़ 5264 रुपीज़ का हम जो है इसमें पॉइंट पे यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसका डिलीवरी डेटा यदि देखने जाएं हम, तो डिलीवरी डेटा पे हमें क्या दिख रहा है, तो पॉलीकैब में जब हम जा रहे हैं तो पॉलीकैब का जो सेटअप बना हुआ है दोस्तों वो देखो आप। पॉलीकैब में पिछले 3 दिन से लगातार पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, विच इज़ गुड साइन। लगातार 3 दिन से इसमें पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। साथ के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसमें डिलीवरी जो है 40% से ऊपर है एवरी सिंगल डे। तो ये एक आई कैचिंग थिंग है जो आपको देखनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ऑलमोस्ट 40 कह सकते हो, बट ऑन एन एवरेज जब आप देख रहे हो 3 डेज़ का, जब आप ये देख रहे हो, तो बेसिकली हम स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो 41% का डिलीवरी परसेंटेज ये दर्शाता है कि स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग। तो डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। डिलीवरी क्वांटिटी भी आप देखोगे तो डिलीवरी क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, उसके साथ डिलीवरी परसेंटेज हमें काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है इस स्टॉक के साथ साथ। तो ये स्टॉक हमें काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे स्टॉक्स पे। तीसरा स्टॉक अपना जो रडार में है, जो बेसिकली आने वाला है अपने रिवर्सल जोन में, जहाँ पर हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। तो वोल्टास में क्या चीज़ हमें इंपॉर्टेंटली दिख रही है कि वोल्टास में जो है यहाँ पर स्टॉक कभी ट्रेड कर रहा है, यदि अपने मीन को क्लोज कर लेता है तो यहाँ पे 1300 के ऊपर हमें एक पोजीशन इसमें बनती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1500 का। 1500 यानी 200 पॉइंट के अपमूव की हम इसमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही कंसर्न जो मुझे लग रहा है, थोड़ा सा RSI सपोर्टिव होना चाहिए। RSI हालांकि फ्रॉम डाउनवर्ड से अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, हमें MACD पे भी कंफर्मेशन मिल रहा है। पिछले जो इसने स्विंग लो बनाया है थोड़ा सा दूरी पे है 1174 पे, वहाँ पे हम अपने आप को पोटेंशियल इसमें थोड़ा रिस्क कंपैरेटिवली दोनों स्टॉक्स के यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा दिख रहा है, बट स्टिल ये स्टॉक 1300 के ऊपर अच्छा सेटअप पे नज़र आ रहा है। इसका जो है डेटा देख लेते हैं। वॉल्यूम में थोड़ा सा सर्ज यदि होता है यहाँ पे तो और अच्छी बात होती, बट स्टिल दिस स्टॉक लुक्स गुड बिकॉज ये जो इंडिकेटर है हमारे पास रिवर्सल और MACD काफ़ी सपोर्टिव दिख रहा है यहाँ पे। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं हर एक स्टॉक में, उसको भी देखते हैं ना वापस से। वोल्टास का जब डेटा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो वोल्टास में मुझे क्या दिख रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्यों मैंने इसको ऐड किया वो इसका रीज़न ये है, लास्ट ईयर 19th को इसमें देखो आप 4-4.5% के आसपास इसमें प्राइस चेंज यानी ऊपर ये क्लोज हुआ। 48% की डिलीवरी गई है स्टॉक में, यानी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ट्रेडर इसमें कि भाई ये स्टॉक जो है अच्छा करने की उम्मीद है इस स्टॉक के अंदर। और इम्पॉर्टेंटली 20 तारीख का डेटा देखो तो यहाँ पे 65% डिलीवरी, यानी जितनी भी इसमें ट्रेडिंग हुई है उसमें से जितनी भी ट्रेड क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है उसमें से 60% जो है डिलीवरी में गया है। दैट मेक्स दिस स्टॉक स्ट्रॉन्ग पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड ओवरऑल यदि आप देखो डेट वाइज 3 डे का जो एवरेज है वो हमारा 47% है, यानी ऑलमोस्ट ये कह सकते हो पिछले लास्ट 3 दिन में जितनी भी क्वांटिटी खरीदी जा रही है उसमें से 50% के आसपास ये डिलीवरी में जा रहा है। ये जो है इसका जो वॉल्यूम है डिलीवरी में शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए, जो इसको एक टॉप पिक में मुझे शामिल करने में मुझे
कोई इसमें दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। और यदि हम इसको चार्ट पे देखें दोबारा से तो ये अपना जो है बढ़िया मोमेंटम बनाता हुआ आ रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे कि इसमें थोड़ा वॉल्यूम सर्ज हो और हम यहाँ पर इसमें और इस वाले जोन में बाइंग करेंगे। बस इसमें यही एक चीज़ हमें जो है ध्यान रखनी है। ओवरऑल दोस्तों हमने इसमें 3 स्टॉक देखे, SGVN, पॉलीकैब और वोल्टास। तीनों स्टॉक में जो टाइम फ्रेम है यहाँ से मैं 2 से 3 हफ्ते का लेके चल रहा हूँ। उसमें ये जो हमने टारगेट डिसाइड किए हैं एज पर द टेक्निकल सेटअप वो आ जाना चाहिए। और जो पोटेंशियल रिस्क है तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए। तो आप मुझे बताइए इन तीनों स्टॉक में से आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ऐसे ही रिसर्च बेस्ड स्टॉक्स चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें कि जब भी मैं इस तरह का स्टॉक एनालिसिस वीडियो पोस्ट करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर से मैं आपको बोलूँगा कौन सा स्टॉक आपको सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।